जय हिंद दोस्तों। मैं स्टेनो एएसआई प्रेम प्रकाश आप सभी के लिए एक नया डिक्टेशन लेके आया हूं दोस्तों, जिसके कुल शब्द 400 तथा गति 80 शब्द प्रति मिनट रहने वाली है। और इस डिक्टेशन का जो शीर्षक है दोस्तों वो राष्ट्रीय सैन्य दल है। तो आप लोग तैयार हो जाइए, डिक्टेशन कुछ ही सेकंड में स्टार्ट की जाएगी। रेडी, स्टार्ट। आजकल दुनिया के राष्ट्रों के बीच शस्त्रों की होड़ मची हुई है। शांति खतरे में है। भारतवर्ष की कुछ पड़ोसी देशों से अच्छा संबंध नहीं है। हम लोग की आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार में है। हमारी रक्षा हर कीमत पर करनी चाहिए। हमारे देश की सुरक्षा की यह मांग है कि देश के सभी नौजवानों को सैनिक शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर उन सभी की सेवाएं उपलब्ध हो सके। इसी अभिप्राय से 1948 ईस्वी में एनसीसी एक्ट पास किया गया। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को सैनिक शिक्षा देना है। उसी समय से स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को एनसीसी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को सैनिक शिक्षा दी जाती है। एनसीसी के दो विभाग हैं, सीनियर और जूनियर। सीनियर डिविजनल कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए तथा जूनियर डिवीजन स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है। जो लड़के एनसीसी में भर्ती होते हैं वे कैडेट कहलाते हैं। सीनियर डिवीजन के कैडेटों को ड्रिल, शस्त्र संचालन, नक्शा पाठ, व्यूह रचना, प्राथमिक चिकित्सा और नागरिकता का प्रशिक्षण दिया जाता है। जूनियर डिवीजन के कैडेटों को ड्रिल, प्रारंभिक नक्शा पाठ, प्रारंभिक व्यवहार रचना, प्राथमिकी चिकित्सा तथा नागरिकता का प्रशिक्षण दिया जाता है। सेना की तरह एनसीसी की भी तीन शाखाएं हैं, स्थल सेना, वायुसेना एवं नौसेना। वायुसेना और नौसेना की शाखाओं में भर्ती होने वाले कैडेटों को विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है। एनसीसी में भी भर्ती होने वाले कैडेटों को विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाता है। एनसीसी में भी भर्ती होने वालों की डॉक्टरी परीक्षा की जाती है। उन्हें शारीरिक दृष्टि से सबल और योग्य होना चाहिए। कैडेट विशेष प्रकार की वर्दी पहनते हैं और नियमित रूप से परेड करते हैं। वर्दी की आपूर्ति मुफ्त की जाती है। परेड के बाद उन्हें जलपान भी मिलता है। उन्हें वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में भी भाग लेना पड़ता है। कभी कभी वे समाज सेवा शिविर में भाग लेते हैं। एनसीसी से बहुत लाभ हैं। यह देश के नवयुवकों को अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ और शरीर से योग्य बनाता है। वे आदेश का पालन करना एवं आदेश देना सिखाते हैं। वे चुस्त और चालाक बनते हैं। इस तरह वे राष्ट्र को
ठोस एवं मजबूत नींव पर खड़ा करने में सहायता करते हैं। इसके अलावा देश की स्वतंत्रता की रक्षा में बड़े ही सहायक हो सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उनकी सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है। तो आप लोग इसे समय से ट्रांसक्रिप्ट कर लीजिएगा और अपना गलती का मिलान करिएगा, उस अनुसार अपना मेहनत जारी रखिएगा। अगर जो जिनको ज़्यादा गलत हो रहा है वर्ड लिखने में या फिर कॉमा, बिंदु वगैरह में, तो आप पेपर पढ़िए रेगुलर हिंदी का जो भी आता है, दैनिक जागरण हो गया या फिर हिंदुस्तान का संपादकीय होता है, उसको पढ़िए आप। आपका हिंदी में निश्चित रूप से सुधार होगा। या फिर किसी लेखक का लेख पढ़िए, पुस्तक पढ़िए, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा और आपका हिंदी में इम्प्रूवमेंट होगा, एरर कम होगा। तो ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको ट्रांसक्रिप्ट करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।